एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो ये हमारे जावा की प्लेलिस्ट की 9th वीडियो है जिसमें हम ऑपरेटर्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स पढ़े थे जिनमें से कि 4 टाइप ही कवर हुआ था, तो वो पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज और शिफ्ट को कवर करेंगे। ओके, सो फिर मूव करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की ओर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट लॉजिकल नॉट भी होता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस लाइक लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। ठीक है, अगर आपने ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो आपने एंड गेट और गेट वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। जैसे एंड गेट और गेट वर्क करते हैं, सेम हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स वो भी ऐसे ही वर्क करते हैं। सो कंडीशनल कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक सबसे पहले हम समझते हैं एंड क्या होते हैं। एंड हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स होते हैं जो कि रिटर्न करते हैं व्हेन द बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करते हैं व्हेन द बोथ कंडीशन आर ट्रू। अब समझते हैं इसको जरा, एंड ऑपरेटर क्या करते हैं। सो कोई स्टेटमेंट है, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और बीच में हमने क्या कर रखा है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है जो कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। तो अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों अगर ट्रू है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुई या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो यहाँ से रिटर्न होगा फॉल्स। ट्रू के लिए सिर्फ लॉजिकल एंड में ट्रू रिटर्न होने का सिर्फ एक ही केस है, वो है कि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सेम ऐसे ही लॉजिकल और का सिंबल है, और लॉजिकल और कब ट्रू होगा? जब एटलीस्ट 1 स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। दोनों में से एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स रिटर्न होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि दोनों अगर फॉल्स होंगे तो यहाँ फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज हर एक स्टेटमेंट में अगर ट्रू हो या फॉल्स हो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन क्या करता है? जो भी कंडीशन होती है उसको क्या करता है, उस कंडीशन को चेंज कर देता है, उसका वाइस वर्सा हो जाता है। लाइक अगर ये जो स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट 1 है, मान लो ये स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू है और इसके आगे हमने नॉट लगा दिया और हमें प्रिंट करना है, तो ट्रू का क्या अपोजिट प्रिंट होगा? फॉल्स प्रिंट होगा। और अगर ये फॉल्स था और फॉल्स के आगे हमने नॉट लगा दिया तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका एक कोड देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर बिफोर कोड के अगर हम ये देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट कोड के साथ ओके हो जाता है। सो कोड को देखते हैं। सो अभी के लिए तो ये सारे भूल जाओ फिलहाल, जो हमारे ये कमेंट्स हैं उनको। सो सबसे पहले क्या किया, एक बूलियन एक्स करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने ट्रू को स्टोर किया। देन बूलियन एफ वाई करके एक और वेरिएबल बनाया और उसमें फॉल्स को स्टोर किया। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और मैंने बोला कि एक्स का एंड कर दो वाई के साथ। ठीक है, एक्स का एंड ऑपरेशन होगा लॉजिकल एंड ऑपरेशन, और यहाँ पे वाई के साथ कर दो। तो देखो एंड में क्या होना चाहिए? एंड ऑपरेशन करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो क्या रिटर्न होना चाहिए? फॉल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशन कर रहे हैं तो और ऑपरेशन का क्या था स्टेटमेंट, कि अगर दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब देखो दोनों में से एक जो एक्स है वो हमारी ट्रू है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा? ट्रू। फर्स्ट से फॉल्स रिटर्न होगा और सेकंड से ट्रू। अब थर्ड वाले में क्या हुआ? नॉट एक्स। नॉट एक्स का मतलब जो एक्स है उसका अपोजिट हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। तो जो इसका इन्वर्टेड होगा वो प्रिंट हो जाएगा, मतलब ट्रू है तो इसका नॉट प्रिंट होगा, मतलब फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके एक बार देखते हैं, फाइल को सेव करते हैं, देन रन करते हैं। से एक्सपेक्टेड था हमें फॉल्स, तो फॉल्स प्रिंट हुआ। सेकंड से एक्सपेक्टेड था ट्रू, तो ट्रू रिटर्न हुआ। एंड देन उसके बाद से फॉल्स, नॉट एक्स क्या होना चाहिए? फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हमारे कंसोल पे ये हमारा डेटा जो है वो प्रिंट हो गया। देन नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं टर्नरी ऑपरेटर पे। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज द शॉर्ट हैंड वर्जन ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। तो आपने अभी तक इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ा नहीं है, बट फिलहाल के लिए आप पढ़ लो कि ये शॉर्ट हैंड वर्जन होता है जो इफ एल्स का, वो है। ठीक है, लाइक इफ में या तो ये कर दो या तो वो कर दो, अगर ये हो तो ये कर दो, अदरवाइज वो कर दो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ 3 ऑपरेंड एंड हेंस द नेम इज टर्नरी। टर्नरी इसमें क्या होते हैं? 3 ऑपरेंड्स होते हैं हमारे, इसीलिए ये क्या हो जाता है? हमारे टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, सो अब इसको समझते हैं जरा। जैसे कोई कंडीशन है,
अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर वो फॉल्स होती है तो ये वाली रिटर्न होगी। तो ट्रू फॉल्स की तरह होती है, या तो ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये, ऐसा कुछ। तो इसको भी एक बार हम कोड में देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब एक बार टर्नरी ऑपरेटर का भी कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, इंट ए करके एक वैल्यू इनिशलाइज करी, ए वेरिएबल बनाया और उसमें 20 इनिशलाइज कर दिया, बी वेरिएबल बनाया उसमें 10 इनिशलाइज कर दिया, और बाद में एक रिजल्ट करके वेरिएबल बना के छोड़ दिया, उसमें कुछ भी इनिशलाइज नहीं किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रिजल्ट बनाया था अभी कुछ भी स्टोर नहीं किया था उसमें, अब स्टोर करेंगे। देखो कंडीशन क्या है, अगर ए जो है बी से ग्रेटर देन है तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर दो, और नहीं है वैल्यू अगर ग्रेटर देन तो बी वाली वैल्यू को प्रिंट कर दो। समझ में आया? अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ए को प्रिंट कर देना, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो बी को प्रिंट कर देना। हो गया? कैसे? देखो ए जो है, ए क्या है 20 है और बी क्या है 10। तो क्या 20 बी जो बी है हमारा 10 है उससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो 20 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ए प्रिंट होगा ना। तो यहाँ रिजल्ट में मैंने क्या कहा कि प्रिंट कर दो रिजल्ट को, जो भी रिजल्ट में स्टोर होगा ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को एक बार रन करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट 20 होना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट 20 है। क्यों है? क्योंकि हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ट्रू है तो यहाँ पे 20 स्टोर हो जाएगा और रिजल्ट हमारे यहाँ से प्रिंट हो जाएगा हमारे कंसोल में। समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स को। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम थोड़े से बाइनरी नंबर्स को समझ लेते हैं, जो बिट्स होती है हमारी उन्हें। सो कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को 0 और 1 ही समझ में आता है। जो इंटीजर वैल्यू है वो डायरेक्ट उसे समझ में नहीं आती। वो इंटीजर वैल्यू जो है उसको पहले वो किसमें, बाइनरी 0s 1 में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद वो अंडरस्टैंड करता है कि ये कौन सा नंबर है, ठीक है। सो जो कंप्यूटर्स होता है उसको तो समझ में नहीं आता, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं, जो वो परफॉर्म करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, पर किस पे, इंडिविजुअल बिट्स पे। जो हमारे ये बिट्स होते हैं इन पे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को, ठीक है। तो जो हमारे बाइनरी डिजिट्स होते हैं, बाइनरी, उस पे ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल बिट ऑफ द नंबर, ठीक है। इंडिविजुअल जो ये जो नंबर है इसके बिट पर क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म होते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड विद एनी ऑफ द इंटीजर टाइप, और किसी भी इंटीजर टाइप पे ये क्या हो सकता है, ये यूज हो सकता है बिटवाइज ऑपरेटर। तो आपने एंड जो एम्परसेंड था ये तो आपने पढ़ा हुआ है पहले, इसमें जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में, तो आपने एंड तो पढ़ा हुआ है। तो एंड ये अलग हो जाता है, थोड़ा लॉजिकल एंड हो जाता है। बट हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो इसमें बिट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। सो एंड में क्या था, जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू थी तो ये ट्रू रिटर्न करता था, और में क्या होता था, जब दोनों में से एक भी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर देता था। एक्सॉर क्या करता है, एक्सॉर में ये होता है कि दोनों में से कोई एक ऑपरेशन क्या हो, ट्रू हो रही है अगर, या फिर फॉल्स है, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। बेसिकली ये है। इसमें क्या था कि दोनों में अगर ट्रू ट्रू भी है तभी भी ट्रू रिटर्न होता था, दोनों में से अगर कोई ट्रू भी है तभी भी ट्रू रिटर्न हो जाता था और में। बट इसमें क्या होगा, एक्सॉर में क्या होगा, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, अगर ट्रू है और इसके आगे अगर हमने ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है वो यूज़ कर दिया, वो लगा दिया अगर हमने ये, तो क्या होगा, वो तब ट्रू की बजाय क्या करेगा, फॉल्स यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ से। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम इसके ट्रुथ टेबल से समझते हैं, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल में क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है या फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको कैसे याद रखना है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी एंड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू रिटर्न करते हैं, ठीक है। जो हमारे एंड ऑपरेटर्स होते हैं वो ट्रू रिटर्न करेंगे। और में क्या होता है, अगर दोनों ऑपरेशन ट्रू है या फिर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो तीनों में क्या होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा। मीन्स और क्या करता है, इसको सिर्फ एक ऑपरेशन, जो एक स्टेटमेंट है वो ट्रू चाहिए इसको, अगर ट्रू मिल गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स है। एक्सॉर में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ऑपरेशन जो है वो ट्रू होने चाहिए, या तो ट्रू फॉल्स हो या फिर फॉल्स ट्रू हो, तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ट्रू ट्रू हो, फॉल्स फॉल्स हो, ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सपोज हम क्या करते हैं, 0 को फॉल्स ले लेते हैं और 1 को हम ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि बिटवाइज क्या करता है, बिटवाइज बिट टू बिट क्या करता है, ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट है 0 0 0 0 का मतलब है फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स।
फॉल्स हमारा क्या है 0, तो हमने यहाँ 0 रिटर्न किया। अगर दोनों ट्रू है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू रिटर्न होगा, क्योंकि एंड है तो ट्रू। दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स है तो दोनों में से कोई भी अगर फॉल्स है तो हम क्या रिटर्न करेंगे 0, और दोनों अगर ट्रू है तो ट्रू। तो ये हो गया, हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, बिट टू बिट, बिट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब और को करके देखते हैं। और में मैंने क्या कहा, और में कहा अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेशन ट्रू है या फिर दोनों ट्रू है तो ट्रू कर देना, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों में से ट्रू, ये वाली ट्रू ऑपरेशन है, और दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू ऑपरेशन है, सॉरी ट्रू के लिए 1 होगा ना यहाँ पे 1, और दोनों में से ट्रू है तो ये ट्रू। बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों है फॉल्स, तो फॉल्स के लिए फॉल्स, और आगे की स्टेटमेंट दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू। तो ये हो गया 1 1 1 0, ये हो गया हमारा और ऑपरेशन बिटवाइज। और एक्सॉर में देखते हैं। एक्सॉर में मैंने कहा था कि दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो देखो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू था, इनमें से एक ही ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, बाकी हर जगह क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो बाकी हर जगह के लिए फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि 0 0 क्या होता है, 0 0 फॉल्स है तो 0 ही होगा, और 1 1 ट्रू होता है। तो बट ट्रू के केस में भी क्या है, एक्सॉर अगर हम कर रहे हैं तो ट्रू के केस में भी 0 ही होता है, और ट्रू के केस में 0। तो ये हमारे क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। सो अभी इसका हम कोड नहीं देखेंगे, क्योंकि कोड जो है, आपको कोड सीखने के लिए पहले बाइनरी नंबर्स बनाना आना चाहिए। मीन्स अगर आपका कोई इंटीजर वैल्यू है, उस इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी जाके आप क्या करोगे, इसकी कोड को समझ पाओगे। इसलिए कोड को अभी के लिए छोड़ देते हैं, और नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने शिफ्ट ऑपरेटर की ओर, ठीक है। सो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है कि शिफ्ट ऑपरेटर भी हमारे बिट्स पे वर्क करता है, जो हमारे बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस होते हैं हमारे नंबर्स के, उन पे वर्क करता है। 0 1 0 जो होता है, इन पे वर्क करता है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। तो करता क्या है बेसिकली, इसमें 2 शिफ्ट्स होते हैं हमारे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा, वैल्यू को उठाएगा और लेफ्ट में जाके शिफ्ट कर देगा, या फिर वैल्यू यहाँ से उठाएगा और राइट में जाके शिफ्ट कर देगा। तो कुछ ऐसा काम होता है जो लेफ्ट और राइट में बिट्स जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यही है, यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। लेफ्ट शिफ्ट का जो सिंबल है कुछ इस तरीके का होता है, और राइट शिफ्ट है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट द बिट ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट एंड द फिल 0 ऑन द वॉइड लेफ्ट एज अ रिजल्ट। तो बेसिकली ये लिखा है इसमें कि लेफ्ट साइड क्या करता है, ये शिफ्ट कर देता है, और अगर यहाँ पे कहीं पे मतलब वैल्यूज़ नहीं होती है तो वो 0 से वॉइड को फिल कर देता है। सिमिलरली राइट शिफ्ट भी सेम वैसे ही वर्क करता है। तो पहले एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो हमें ये डेफिनेशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो एग्जांपल ये है कि हमारे को एक बाइनरी डिजिट गिवन है, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट गिवन है, और एक नंबर था, कोई भी एक नंबर है, और उस नंबर का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में मैंने कहा कि लेफ्ट शिफ्ट कर दो बाय 1, मीन्स जो भी यहाँ पे लेफ्ट में वैल्यू थी उसको शिफ्ट कर दो। बाय 1 का मतलब है सिर्फ एक वैल्यू को शिफ्ट करना है, एक वैल्यू जो है उसको शिफ्ट कर दो आगे, ठीक है। आगे में आके ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, पहले 3 0 होंगे, जो यहाँ पे 3 zeros थे वो, उसके बाद ये नंबर होगा, और इस नंबर के बाद ये वाला 0 आके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कोई नंबर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देन राइट शिफ्ट में क्या होगा, राइट शिफ्ट का मतलब है कि जो भी हमारे यहाँ राइट में वैल्यू है उसको ला के लास्ट में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ लास्ट में जाके शिफ्ट हो जाएगी, तो 0 है यहाँ लास्ट में चला गया, बाकी एज इट इज़ सेम डिजिट सारी सेम रहेगी, और बाकी आगे के डिजिट जाके लास्ट में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो एक बार इसका कोड देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट a करके वेरिएबल बनाया, उसमें 10 को स्टोर किया, और 10 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, 4/0 एंड 1 0 1 0, ठीक है, 0 0 0 1 0 1 0। तो ये होता है हमारे 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देन उसके बाद हम क्या करें, यहाँ लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है कि ए जो है वो लेफ्ट शिफ्ट होने वाला है बाय 1, मतलब 1 डिजिट जो है उसकी वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट में जो भी डिजिट है 0 वो आके यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है आगे। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे लास्ट में 3 0 बचे, एंड देन 1 0 1 0, और यहाँ पे क्या हो गया, आगे 0 आके शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे इस जो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट शिफ्ट में क्या होगा कि जो आगे की डिजिट थी, आगे की डिजिट ये 0 है, वो जाके लेफ्ट में स्टोर हो जाएगी, जो आगे की हमारी राइट की डिजिट होगी वो हमारे लेफ्ट में जाके स्टोर हो जाएगी पीछे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे 4 0 थे अब यहाँ हमारे 5 0 हो जाएंगे, और आगे क्या हो जाएगा 1 0 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जब हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ 5 होगा। तो इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं, पहले सेव करते हैं, देन उसके बाद रन करते हैं।
करने पे देखो, जब हमने लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 किया तो 20 आया, और राइट शिफ्ट बाय 1 किया तो 5 आया। बल्कि हमारे ए में क्या वैल्यू थी, ए में हमारी थी 10, और हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।